नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला बहराइच के 287 विधानसभा पयागपुर के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुकेश श्रीवास्तव से की खास मुलाकात। मुकेश श्रीवास्तव जी ने बताया कि हजारों लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी ने संकल्प लिया है कि इस बार सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। श्रीवास्तव जी ने बताया कि 2012 में जब जनता ने हमें विधायक चुना था तो मैंने पयागपुर में गल्ला मंडी बनवाई, पयागपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया, पावर स्टेशन दिया, फायर स्टेशन मंजूर कराया एवं पयागपुर में तहसील लाने का काम किया। बहुत से गांव बिजली से अछूते थे, गांव-गांव बिजली पहुंचाई, गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। मुकेश जी ने बताया कि समाजवादी सरकार में महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, गरीबों को लोहिया आवास दिया जाता था, युवाओं को लैपटॉप दिया गया, बेटियों को आगे पढ़ाई के लिए कन्या विद्याधन दिया गया, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलता था। भाजपा ने इन सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया। समाजवादी सरकार बनने पर इन योजनाओं का लाभ पुनः दिया जाएगा। साथ ही साथ 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बहराइच से ताराचंद की रिपोर्ट, जय जवान जय किसान न्यूज 24 पर। आप लोगों ने विधायक बनाया, सेवक बनाया, तो सबसे पहले सारे गांव में बिजली होगी। और मैंने विधायक बनने के बाद 646 पुरों में से कोई ऐसा मजरा नहीं जहां मैंने विद्युतीकरण नहीं करा दिया। दूसरा, मैंने वादा किया था पयागपुर का खोया हुआ सम्मान जो तहसील वापस चली गई थी उसको वापस लाऊंगा। आप सभी लोग गवाह हैं, मैं विधायक बना, मैंने पयागपुर में तहसील की स्थापना कराई, मैंने पयागपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया, मैंने पयागपुर में किसानों के लिए हितों में इतनी बड़ी गल्ला मंडी बनवाई, मेरी विधानसभा में बिजली घर नहीं था, मैंने अथक प्रयास करके पयागपुर और विशेषरगंज के बरगदही, हुजूरपुर के चरैया टाड़ में मैंने 3 बिजली घर बनवाए। मैं विधायक था, फायर स्टेशन नहीं था, आग वाली गाड़ी आती थी तब तक फसल और घर जलकर खाक हो जाता था। मैंने 2 फायर स्टेशन, एक हुजूरपुर में और विशेषरगंज के शेखापुर में मैंने 2 फायर स्टेशन बनवाए। इसी के साथ सैकड़ों किलोमीटर मैंने रोडें बनवाई। हुजूरपुर, जरवल और कैसरगंज मेरी ऐसी विधानसभा का क्षेत्र था जिसमें नदियों से घिरा हुआ, उसके जल में आर्सेनिक था और मैंने सबसे पहले उस आर्सेनिक से जो घेका और कैंसर, लीवर, गुर्दा की गंभीर बीमारी उत्पन्न हो रही थी उससे निजात दिलाने के लिए मैंने 38 पानी टंकियों का निर्माण कराया और एक जाल बिछवाया। यही नहीं, मैं हर सुख दुख, किसी गरीब की लड़की की शादी जान पाया, किसी को बीमार जान पाया, किसी को असहाय जान पाया, तो सबसे पहले उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी मदद करने का मैंने काम किया। आज मैं गांव में जाता हूं, 5 साल का लड़का मेरा उंगली पकड़कर कहता मुकेश मेरे घर चलो, और मैं उसके घर जाता। ये मैंने अधिकार दिया। मैं कल अभी पालवारा गांव में गया था, एक 3 साल का बच्चा अपने छत पर, तो मेरा नाम नहीं ले पा रहा था, कह रहा था श्रीवास्तव जिंदाबाद। ये मैंने प्यार बांटा है, प्यार दिया है। और जो लोग 10 साल का लड़का खेत में क्रिकेट खेलता हूं, कहता हो मुकेश मेरे साथ क्रिकेट खेलो, और मैं उस बच्चे के साथ क्रिकेट खेलता हूं। मैंने विधायकी को गरीबों के अंतिम दरवाजे पर ले जाके विधायकी को रख दिया था। ये प्यार मैंने बांटा। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं नगर पंचायत का दर्जा आपने दिया, फायर स्टेशन आपने दिया, मंडी आपने दी, लेकिन आपके विरोधियों का कहना है अपने घोषणा पत्रों में छपा कर, अपने विकास कार्यों में छपा कर दिखा रहे हैं कि नगर पंचायत का दर्जा हमने दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत ही नहीं, मैं एक दिन किसी कॉलेज में देखा भाजपा वाले बुकलेट बांट रहे हैं। उस बुकलेट में जितना भी सड़क लिखा है, जितना पुल पुलिया लिखा है, मैं विधायक था, अब मैं लेके आया। सर्वमान्य सारे लोग जाते, जनता जानती, जनता उनके झूठों से रोड़े। ये भाजपा के लोग झूठे। मेरे 7 साल पहले के रोडों पर मेरा बोर्ड लगा रहे, मेरे बनाए रोडों पर अपना बोर्ड लगा है, जो सड़क मैंने 7 साल पहले बनवाई थी। सोच लीजिए कितने झूठे लोग हैं।
मैं आपके ही बगल का बता दूं, धनोई से लेकर और बिलरवा होते हुए मैंने घिलौला तक संपर्क मार्ग बनवाया था। उस रोड पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना बोर्ड लगाया। बताइए कितनी शर्मनाक की बात है। झूठे लोग हैं, इनको जनता जवाब देने जा रही है। आपके कहने का मतलब है कि ये सिर्फ फीता काटने वाला काम कर रहे हैं, आपके कार्यों को ये दिखा रहे अपना। कोई एक कार्य बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं कराया है या यहाँ के विधायक ने कराया हो। सारा कार्य मेरा है और उस पर अपना बोर्ड लगाकर फीता फर्जी तरीके से काट। चलिए, दूसरा सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि इस तरह बीजेपी के जो लीडर हैं और उनके कार्यकर्ता हैं एक ही नारा जप रहे हैं, कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू। पूजा आपके घर में होती, पूजा हमारे घर में होती। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा स्वयं साक्षात प्रभु भोलेनाथ शंकर जी ने की। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा शक्ति स्वरूपा मां अम्बे ने की। भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा साक्षात नारायण भगवान विष्णु जी ने की। भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए। त्रेता के बाद द्वापर युग भगवान कृष्ण जी का युग आता है और उसके बाद कलयुग आया। अब ये कलयुग में पहले वाले पता नहीं कौन से किस दुनिया के व्यक्ति ये लोग आ गए हैं जो ये बता रहे राम त्रेता से पहले आए थे। ये जो बता रहे राम को हम लेके आए थे। अब खुद ही आप समझदार हैं, जिसने कह दिया कि राम को मैं लाया। अरे भगवान रामचंद्र जी के बनाए हुए सृष्टि के धरती पर हम लोग खड़े हैं, जिसके मंदिर में हम लोग निवास करते हैं, उसी को बता रहे मैं लाया हूं। तो इनके पाप का घड़ा भर चुका है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और अब मिटने के वक्त आ गया। तो कहते हैं ना कि चींटी को अंत समय पर क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं। एक सवाल और करना चाहूंगा कि हाथरस में बेटी का 6-7 दुराचार होता है, उसे जिंदा जला दिया जाता है रात को और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते योगी सरकार। लेकिन आज जब चुनाव आया नजदीक तो दलित के घर जाते हैं और भोजन करते हैं और ट्वीट करके लिखते हैं कि हमने दलित के घर भोजन किया। इस पर आप क्या कहना हैं? आप सभी मीडिया के लोग हैं। 5 साल आप खुद ही बताएं, 5 साल जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार हुआ, दलित पिछड़ों को कुचला गया, दलित किसी से छिपा है? अरे हाथरस हो, उन्नाव हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, एक घटना में बताओ, हजारों हजार घटना। अरे दलित की वो बेटी, वो पिछले जात की वो बेटी ने इतना केवल वो पढ़ी लिखी थी, बीडीसी का पर्चा भर दिया, उसका ब्लॉक, उसका विकास खंड आरक्षण में आ गया, उसने प्रमुखी का पर्चा दाखिल कर दिया। क्या उसका गुनाह था? और ये आप लोग किसी सरेआम उसको जमीन में पटक कर उसके कपड़े को खींचकर और उसके सीने पर बैठ कर पर्चा खींचने का काम किया गया। यह किसी ने नहीं देखा। दलित और पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हुआ, किसे छिपा था? कि सरकार जब जान गई कि दलित और पिछड़ों ने, अगड़ों ने संकल्प लिया कि भाजपा को हटाना है, तो ये अब दलितों के परिवार अंतिम वक्त में उनके घर पे जाकर अरे क्या पैसे देना, अरे ये खाना आज से 5 साल पहले क्यों नहीं खाए? अरे जिसने पिछड़ी जात के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनके मकान से मुख्यमंत्री पद जब कार्यालय में आवास पर जब यहाँ के भाजपा के मुख्यमंत्री जाते हैं रहने के लिए, तो गंगा जल से सफाई कराते हैं, धुलाई कराते हैं और पवित्र करते हैं। अरे जिसको पिछड़ों दलितों से इतना नफरत कि जिस स्थान पर वो रहे हो और उस स्थान के गंगा जल से धुलाई, मैं जानना चाहता हूं क्या पिछड़ों दलितों से जब इतनी नफरत है तो आखिर दलितों के भोजन करना नाटक है कि नहीं? आप स्वयं समझदार हैं। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रोडों पर निकलते हैं, खेतों में देखते हैं कि छुट्टा जानवर रोड पर, छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार है तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। ये भाजपा के लोग जान ही नहीं पाए कि इससे कैसे दिया। मैं कहता हूं कोरोना आई, वैश्विक महामारी थी, लेकिन पूरे विश्व ने कंट्रोल किया। सभी ने मिलकर साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, सारे लोग लगे, देश के डॉक्टर्स लगे, कंट्रोल किया। हर चीज का उपाय है। तो गाय का, छुट्टा जानवर का क्यों नहीं उपाय? अरे एक विभाग बना देना था,
एक विभाग छोटा जानवर का ये बना देते और ऊपर से प्रमुख सचिव से लगाकर नीचे एक चपरासी तक की तैनाती हो जाती, तो कैसे नहीं उपाय होता? इनको उपाय नहीं मालूम है। हम लोग आएंगे बेहतर से कर लेंगे। समाजवादी सरकार आ जा रही है, माननीय अखिलेश यादव जी इसको बेहतरी से करेंगे और छोटा जानवर पूर्णतया नहीं रहेगा, इसका उपाय होगा, ये वादा करता हूँ। एक सवाल अंतिम करना है चाहेंगे कि पिछली बार जब फर्स्ट लहर कोरोना की आई, सबसे ज्यादा नुकसान पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य, मीडिया कर्मी जो कर्मचारी कोरोना में लगाए गए थे उनका नुकसान हुआ था। और मैंने सारे मीडिया कर्मियों को भी एक एक पैकेट, सारे कर्मचारियों को एक एक पैकेट भी दिया था, उसमें सारे संसाधन उपलब्ध थे, ये मैंने देने का काम किया था। मैंने समाज के लिए, जनता के लिए मैंने काम किया, ये मेरा संकल्प था, उसको मैंने पूरा किया। एक और सवाल चलते चलते करना चाहूंगा कि बीजेपी के नेता क्षेत्र में जब जाते हैं तो एक भ्रामक कहें या कुछ दुष्प्रचार ऐसे करते हैं कि आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं और कहते हैं कि मुकेश जी उस आरोप में संलिप्त है, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका और मजेदार प्रश्न है। भाजपा के लोगों के पास कुछ बचा नहीं। भाजपा को तकलीफ जानते क्या है? कुछ सांप्रदायिक शक्तियां ऐसे हैं, मैं गरीब के दरवाजे पर जाता हूं, गरीब की लड़की की मदद, शादी में मदद करता हूं, गरीब बीमार जान पाता हूं, उसके दौड़ के मदद करता हूं, गरीबों के बीच में रहता हूं, उसकी मड़ैया में जाता हूं। कुछ सांप्रदायिक शक्तियों को ये अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों से सांसदीय और विधायकें जिनके घरों से चलती थी, जिनके दरवाजे पर सांसद और विधायक आया करते थे, किसी दरवाजे पर नहीं जाते थे, ये उन लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि मुकेश गरीबों के दरवाजे पर जा रहा है। और ये उन्हीं लोगों ने चाल करके कहा कि मुकेश श्रीवास्तव को तो मैं जेल भिजवा दूंगा। अरे वो क्या जेल भिजवाएंगे, ईश्वर मेरे साथ है। और मैं फिर कहता हूं, मैंने अपने भाषण में बार बार कहा है कि अगर गरीबों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, गरीबों के दरवाजे पर जाना अगर जुल्म है, अपराध है, गलती है, तो ये अपराध मुकेश श्रीवास्तव लाख बार उठाने को तैयार है, लाख बार उठाने को तैयार है। ये मैं बार बार कहता हूं, मैं जब तक जीवित रहूंगा, हम और दोनों भाई, हम और विपिन, जब तक मेरा प्राण रहेगा, विपिन का प्राण रहेगा, तब तक दोनों भाई समाज का बेटा और भाई बनकर अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करूंगा और गरीबों को सेवा और मदद करने का काम करूंगा। इससे मुझे कोई डिगा नहीं सकता कि प्राण रहते तक जारी रहे। और जब हम पहुंचे आज सुबह आपके आवास पर, तो हमने देखा हजारों की संख्या में लोग कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर आपके पास आए। ये जो जनता दरबार आप लगाते हैं, कब से लगाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? 2009 से अनवरत मैं प्रत्येक रविवार को जनता दरबार लगाता हूं। जनता दरबार का उद्देश्य यह है कि जनता को निश्चित है कि फला दिन मेरा नेता, मेरा सेवक, फला दिन मिलेगा, मैं अपनी समस्या कि फला दिन मेरा नेता, मेरा सेवक, फला दिन मिलेगा, मैं अपनी समस्या को लेकर जाऊं। दिन निश्चित है, मैं चाहे जा रहा हूं उस दिन रहना है। कोई 70 किलोमीटर से दूर आया, मैं अचानक न मिलूं, उसको तकलीफ होगी। तो इसलिए मैंने एक दिन निश्चित किया। उस दिन 2000 आदमी आते हैं। कोई ऐसा इतवार नहीं जो 2 से 2500 आदमी आते हैं। उसकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मैं उसका निदान कराता हूं, उसकी समस्या पे खड़ा होता हूं, उसकी मदद करता हूं। तो आज वो जो 2550 लोगों से जनता दरबार शुरू हुआ था, 28,000 लोगों तक पहुंच गया। आप खुद ही समझते हैं, आप साक्षी है, आप लोग आए, आप जनता दरबार का रवैया किसी भी, मैं तो कहता हूं कहीं भी इस प्रकार की भीड़ कहीं दिखती हो तो बताइए। तो ये जनता का मैं सेवा करता हूं, जनता का काम करता हूं, इसलिए जनता आती है और ये अनवरत चलती है। और अंतिम सवाल करेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर आपने कौन कौन सी रणनीति बनाई है जिससे आपको विजय हासिल हो और सरकार आपकी बने, जिससे आम जनमानस का आप कल्याण कर सके? देखिए, इस समूचे उत्तर प्रदेश के ही नहीं, देश के नहीं, जिसको दुनिया ने सराहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। 100 डायल, 108, 102 एम्बुलेंस, एक्सप्रेस वे, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से लैस सारे कार्य जब करने लगे तो दुनिया के लोगों ने कहा, बहुत ऐसा मुख्यमंत्री की सोच।
ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर मुकेश समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और तुम पयागपुर से विधायक बने तो प्रत्येक गरीब पात्र व्यक्ति को 1500 रुपया महीना पेंशन, 5 लाख का प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को आवास, 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई फ्री होगी, पढ़ाई फ्री होगी, दवाई फ्री होगी, साथ ही साथ आधुनिकतम लैपटॉप होगा और इसके साथ साथ 1 साल में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कन्या विद्याधन दिया जाएगा दोगुनी तरी ताकत से। और यह भी माननीय नेता ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि ये भाजपा के लोग तारीख बताते हैं कि मैं मार्च तक राशन फ्री दूंगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो जब तक समाजवादी की सरकार रहेगी तब तक फ्री राशन देने का काम किया जाएगा। किसान सम्मान निधि दोगुनी होगी और यह सरकार जनता की सरकार होगी। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में जारी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।